सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है पीएम किसान। जैसे आप पीएम किसान सर्च करते हो आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं फाइनली हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमें पीएम किसान सम्मान निधि का जो फार्मर कॉर्नर होता है वो देखने को मिल जाएगा। इसी फार्मर कॉर्नर में हमें अपडेशन ऑफ मिसिंग बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करके इसको अपडेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आधार नंबर को फिलअप करेंगे। इसके बाद सेम टू सेम कैप्चा कोड है वो फिलअप कर देंगे। ये डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली हमें यहाँ पर सर्च कर देना है। तो यहाँ पर जैसे हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से टेक्स्ट निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम्प्लीटेड आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर डिटेल्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रीवियस ऑनर डिटेल्स है वो अभी इनकम्प्लीटेड है, कृपया इसको कंप्लीट करिए। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्रीवियस ऑनर के डिटेल्स को कंप्लीट करने के लिए कह रहा है। तो प्रीवियस ऑनर का यहाँ पर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास पत्नी का आधार कार्ड होना चाहिए अगर आपकी शादी हो गई है तो, नहीं तो आप अनमैरिड सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म होगा इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर और स्टेट देखने को मिल जाएगा। इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और फिर आपकी जो फार्मर आईडी बनी होगी वो भी यहाँ पर शो होने लगेगी। इसके साथ यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं जो हमारा पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इस नंबर पर ओटीपी को भेज दिया गया है। 4 अंकों का ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। उसी ओटीपी को हमें इसी बॉक्स में फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी एक बार करना होगा। तो इसको हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से 2 ऑप्शन आ जाएंगे, लैंड ट्रांसफर बिफोर 2019, लैंड ट्रांसफर आफ्टर 2019। तो यहाँ पर कह रहा है 2019 के पहले की जमीन आपके नाम ट्रांसफर हुई है या 2019 के बाद की। तो यहाँ पर बाद में हुई है तो इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। 6 अंकों का ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा वो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ओटीपी हमारा आ चुका है। ओटीपी को यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पर हमें इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ पर टिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। उसके बाद डेमो ऑथेंटिकेशन कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं जो हमारा अपडेट फार्म है वो ओपन हो चुका है। इस फार्म में हमें बाकी डिटेल्स तो पहले से ही फिलअप देखने को मिलेगी, कुछ डिटेल्स है वो हमें कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ राशन कार्ड नंबर है तो फिलअप कर दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर फार्मर फैमिली डिटेल्स में हमें मैरिड सिलेक्ट करना है। मैरिड सिलेक्ट करोगे तो वाइफ आपका ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होके आ जाएगा। फिर वाइफ का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद वाइफ का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर हमें फिलअप करना है और डेमो ऑथेंटिकेशन कर देना है। जैसे आप डेमो ऑथेंटिकेशन करते हैं तो यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सही है तो इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे हमें यहाँ खतौनी डिटेल्स फिलअप करनी है। खतौनी डिटेल्स में हमें यहाँ पर 2 नंबर जो भी फार्मर आईडी में आपके चढ़े होंगे वो शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर हम किसी एक खतौनी को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी खतौनी हमें अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हमें एक खतौनी को अपलोड करने के लिए सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद उसी खतौनी की खाता संख्या को हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है किसकी जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर हुई है, पिताजी की या माताजी की। जिसकी भी हुई है उसी के अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने खतौनी में चेक कर लेना है कि विरासत किस डेट में हुई है, वही विरासत डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैलेंडर ओपन करके आपको डेट सेलेक्ट करनी है, डेट कैसे सेलेक्ट करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फिर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जो विरासत डेट है वो हमने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर कहेगा जो प्रीवियस ऑनर है उसका आधार कार्ड आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा तो यहाँ पर यस कर दीजिए और यहाँ पर उनका नाम लिख दीजिए जिसकी जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर हुई है। तो उनका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे प्रीवियस ऑनर का और उसके बाद आपको कोई पीडीएफ स्कैन करके बना लेनी है डेथ सर्टिफिकेट की। वही डेथ सर्टिफिकेट की पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वो फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइनली हमने यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट को अपलोड कर लिया है। उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे।
अपलोड यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल हो गया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ऐड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो लिस्ट में आपकी खतौनी होगी वो जुड़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें अपनी खतौनी को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हम खतौनी को भी अपलोड कर देते हैं। खतौनी अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। जैसे इस पर कंफर्म करते हो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म होगा वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हमें स्टेटस चेक करना है कि हमारा फॉर्म हो गया है या नहीं हुआ है। फार्मर कॉर्नर में आने के बाद आपको 1 से 2 दिन के बाद अपना स्टेटस चेक कर लेना कि आपका फॉर्म सही हो गया है या नहीं सही हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।